हेलो फ्रेंड्स, अब हम नई मांगा स्टार्ट कर रहे हैं जिसके ओपनिंग में ही हमें दिखता है कि बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। तभी एक आर्चर 3 तीर फेंकती है। उसका नाम आर्टेमिस है। वो उसकी रैंकिंग 26 है। तभी एक इंसान मैजिक यूजेस करता है। उसका नाम हॉर्डे है। उसकी रैंक 33 है। तभी एक नाइट दिखता है जो अटैक करता है। उसका नाम हेलियोस है। उसकी रैंक 19 है। पर तभी कोई तो उसका अटैक बस अपने एक हाथ से रोक लेता है, जो देखकर वो नाइट भी शॉक हो जाता है। पर तभी वो इंसान उस नाइट को एक अटैक में हरा देता है और वो नाइट लॉग आउट हो जाता है। और वो इंसान बोलता है, तुम्हें सच में लगा मैं रोकन इतने आसानी से मर जाऊंगा? उसकी रैंक है 12। वो किसी गिल्ड के साथ नहीं है। तभी एक लड़की उस पर आइस मैजिक यूज करती है। उसका नाम स्कादी है। उसकी रैंक 17 है और उसके अटैक से रोकन थोड़ा सा फ्रिज हो जाता है। पर तभी वो अपनी स्किल यूज करता है जिससे उसके आजू बाजू की आइस गायब हो जाती है और बाकी प्लेयर्स भी वीक होने लगते हैं और वो उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी एक अटैक से वो नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से उठता है। पर अब उसकी लाइफ बस 30 बची है और तभी हमें 2 प्लेयर दिखते हैं जिन्होंने वो अभी वाला अटैक किया था। एक का नाम है ज़्यूस रैंक 2 और दूसरा थॉर, उसकी रैंक 4 है। तभी रोकन बोलता है, तुम पोकेमोन वहां ऊपर क्या कर रहे हो? पर तभी एमसी उसके पीछे देखता है जहां पर और एक इंसान ऊपर है जिसका नाम किंग ऑडिन है। उसकी रैंक 1 है। पर उसे देखकर रोकन को बहुत गुस्सा आता है और वो अटैक कर ही रहा होता है कि तभी ऑडिन उस पर अटैक कर देता है। पर रोकन उस अटैक को ब्लॉक करता है। पर रोकन को थोड़ी चोट लगती है और वो नीचे बैठ जाता है। पर ऑडिन अपना अटैक नहीं रोकता और धीरे धीरे करके तीर रोकन के आर पार होने लगते हैं और उसकी लाइफ अब 2% बाकी है। और तभी हमें दिखता है कि रोकन को मारने के लिए बहुत लोग आए हैं। और तभी ऑडिन एमसी के पास आता है और रोकन कर बोलता है, एक टाइम पे तो किंग ऑफ वायलेंस थे और तुम फर्स्ट रैंकर थे, पर देखो तुम कितने नीचे गिर गए हो। रोकन, अभी भी टाइम है, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम खो चुके हो। नहीं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा दे सकता हूं। पर तभी रोकन उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, याद रखना। पर तभी ऑडिन रोकन का सिर काट देता है और वो लॉग आउट हो जाता है। और तभी हमें एक मशीन दिखती है जिससे एमसी बाहर आता है और वो बहुत गुस्से में है और इस गुस्से में वो फ्लोर पर मारने लगता है जिसकी आवाज नीचे के फ्लोर तक जाती है। पर तभी कुछ टाइम बाद एमसी शांत हो जाता है और सोचता है, रियलिटी गेम द लार्ड जो कुछ साल पहले आई थी, पर इस गेम ने सबको शॉक कर दिया। ये गेम एक परफेक्ट वर्चुअल रियलिटी थी। इसके सेंसेशंस और ग्राफिक्स रियलिटी जैसे ही थे। एक ऐसी दुनिया जो रियलिटी से भी बड़ी थी। उसके जो इंसान थे वो भी रियल जैसे थे और मैं उस दुनिया में सबसे ताकतवर था, सबसे सोलो प्लेयर, किंग ऑफ वायलेंस, रोकन। पर उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो ऑडिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं कितना भी सोचूं पर उसकी पावर बहुत ही डिफरेंट है। मैं उसे हारने के लिए कितने तो ट्राई कर चुका हूं और जितने बार मैं मरता हूं उतनी मेरी लेवल ड्रॉप होती है और उसके साथ ही हर बार मेरा एक इक्विपमेंट चला जाता है। पर मैं इतने आगे आके अब हार नहीं मान सकता। और वो फिर से उस मशीन के पास जाता है, फिर से ऑडिन तो चैलेंज करने के लिए। पर वो बार बार हारता है, इतने बार कि उसका किंग ऑफ वायलेंस टाइटल चला जाता है। और ये सुनकर ऑडिन भी उसे छोड़ के चला जाता है क्योंकि अब एमसी के पास उसका टाइटल भी नहीं है। और तभी एमसी सोचता है, फाइनली मैं हार गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और इसी तरह रोकन सबसे ताकतवर प्लेयर द लार्ड गेम से गया हो गया, या फिर ऐसा हमें लगता है। और तभी हमें एक बियर्ड दिखता है जिस पे कोई तो सोया हुआ है और तभी अलार्म बजता है और वो इंसान उठ जाता है और वो हमारा एमसी ही है जो उसी गेम के बारे सोच रहा है कि वो ऑडिन को हरा नहीं पाया। तभी वो रेंट के बारे में सोचता है। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी वो गेमिंग वाली मशीन नहीं है। पर तभी वो उसके रूम को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी और ही रूम में है। तभी उसका फोन बजता है जिस पर मैसेज है, द लार्ड गेम जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और अब सीन फोकस होता है जहां पे हमें एक शॉप दिखती है और एमसी जो बहुत शॉक है जे जानकर कि ये साल 2021 है। और तभी एमसी के सामने वाला लड़का बोलता है,
जो शायद से एमसी का दोस्त है। ह्यूंग, तुम पागल हो गए हो? तुम मुझसे ऐसे डेट के लिए क्यों पूछ रहे हो? तभी एमसी बोलता है, तुम्हारा नाम जंग हेचियोल है ना? एमसी का दोस्त ये सवाल सुनकर उसे बोलता है, क्या तुम बीमार हो ह्यूंग? पर एमसी उसे कुछ बताए बिना ही वहां से चला जाता है और उसे ऐसा जाते उसका दोस्त सोचता है कि उसके गर्लफ्रेंड ने उसे अभी अभी छोड़ दिया है। लगता है उसी वजह से वो पागल हो गया है। तभी हमें एमसी दिखता है जो सोच रहा है ये सब क्या हो रहा है। इस जगह पर मैं 3 साल पहले रहता था। उस गेम में हारने के बाद जब मैं लोग आउट हुआ और मैं जब रियलिटी में आया तो मैं 3 साल पहले पहुंच गया। अभी तक तो वो गेम रिलीज भी नहीं हुई है। क्या मैं सपना देख रहा हूं या मैंने सच में टाइम ट्रेवल किया है? तभी एमसी को कुछ समझता है और उसे लगता है ये सब ऑडिन कर रहा है। उसे लगता है ऑडिन ने जरूर कोई स्किल यूज की होगी, तभी ये सब हो रहा है। और तभी एमसी जोर से चिल्लाता है, ऑडिन, तुम अभी मेरे सामने आके मुझसे फाइट करो, ये फालतू ट्रिक यूज करके कुछ नहीं होगा। पर उसे आजू-बाजू के लोगों को एमसी पागल लगने लगता है। पर कुछ टाइम बाद एमसी शांत हो जाता है और हमें दिखता है कि वो पुलिस स्टेशन में है, जहां पर इंस्पेक्टर बोलता है, तो तुम्हारा नाम ह्यूंग है? एमसी कुछ नहीं बोलता और फिर उसे छोड़ देते हैं वार्निंग देकर। पर एमसी बाहर जाके सोचता है, क्या उसे मुझ पर कोई हल्यूसिनेटिंग की स्किल यूज की है? और तभी उसे एक पोल दिखता है और तभी एमसी उस पोल को पकड़ अपना सर उस पर जोर से पटकता है, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगता है। पर एमसी सोचता है अब यह सब सच लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जिम दिखती है जिसमें एमसी के पंचिंग बैग को अलग अलग तरीके से मार रहा है और जो लोग उसे देख रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एमसी कौन सी तकनीक यूज कर रहा है। तभी एमसी उन्हें देखकर सोचता है, तुम लोगों को नहीं समझ आएगा कि मैं कौन सी तकनीक यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये मार्शल आर्ट खुद बनाई है मेरे खुद के लिए। और अब जैसे ही लार्ड गेम रिलीज होगी तो मार्शल आर्ट मार्केट बूम हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर को खुद की तकनीक यूज ही करनी पड़ेगी मॉन्स्टर को हराने के लिए। और जो प्लेयर बस कीबोर्ड पर खेले हैं उनके लिए तो ये गेम बहुत ही मुश्किल होने वाली है। और एमसी तभी जाके वेट ट्रेनिंग करने लगता है। और एमसी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि लार्ड गेम में बॉडी, तकनीक, स्किल, माइंड बहुत मैटर करता है। और तभी एमसी सोचता है, मैं ठीक 1 मंथ पहले आ गया हूं गेम के रिलीज होने से पहले। लार्ड गेम जो मेरे लिए सब कुछ थी, इस बार मैं उस ऑडिन को दिखा दूंगा। मैं उससे इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि वो मुझ तक पहुंच भी नहीं सकेगा। मैं उन सबको मार दूंगा। और अब हमें 1 मंथ बाद का सीन दिखता है, जहां पर वो गेम खेलने वाली मशीन हमें दिखती है, जिसके अंदर एमसी सोया हुआ है। और तभी अनाउंसमेंट होती है, प्लेयर अब गेम से कनेक्ट हो रहा है। और तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है, जहां पर उसे लार्ड गेम की दुनिया दिखती है। तभी सिस्टम उससे उसका नाम मांगता है। तभी एमसी बोलता है, मेरा नाम रोकन है, और सिस्टम उसे वेलकम करता है। और तभी हमें एक विलेज दिखता है जिस पर गॉब्लिन्स ने अटैक किया है और सब लोग उनसे डर के भाग रहे हैं। तभी हमें एमसी दिखता है जिसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, क्या आप गेम की ट्यूटोरियल के लिए तैयार है? आपको ट्यूटोरियल कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड मिलेगा। और एमसी ये ट्यूटोरियल एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसे एक गॉब्लिन दिखता है जिसकी लेवल 2 है और वो गॉब्लिन एमसी पर अटैक करने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। पर एमसी जरा सा भी डरता नहीं और अपना वेपन यूज करके उस गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है और जोर से चिल्लाता है, किंग ऑफ वायलेंस फिर से आ गया है। और तभी सिस्टम एमसी को रिवॉर्ड देता है, उससे भी ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए, जहां पर एमसी को टाइटल मिलता है बोर्न फाइटर और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और ये देखकर एमसी भी खुश हो जाता है और सोचता है, ये इस गेम की अच्छी बात है कि कुछ भी यूनिक करने पर गेम तुम्हें रिवॉर्ड देती है, जैसे कि कोई डिफरेंट अटैक या कुछ ऐसा करना जो पॉसिबल नहीं है। और वो सोचता है कि ट्यूटोरियल में कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलते और ट्यूटोरियल कंप्लीट करना भी बहुत आसान है। तुम्हें बस गॉब्लिन से बचना है और सरवाइव करना है और हो सके तो इस विलेज से बाहर निकलना है। ये ऐसी ट्यूटोरियल है क्योंकि लेवल 1 के लिए इतने गॉब्लिन्स को हराना बहुत मुश्किल है। पर क्या हो अगर मैं इसे किसी और तरीके से करूं?
पास्ट में गेम के 2 मंथ रिलीज के बाद एक प्लेयर ने यह ट्यूटोरियल एक और तरीके से कंप्लीट की थी, जिसके लिए उसे नॉर्मल रिवॉर्ड से कुछ बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला था। और अब इस टाइम में अकेला ही हूं सन, जिसे पता है कि राइट तरीका क्या है इस ट्यूटोरियल को खत्म करने का। तभी हमें कुछ गॉब्लिन दिखते हैं जो एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, और तभी एमसी उन्हें एक घर के ऊपर से देखता है। और जैसे ही वो गॉब्लिन उस लड़की पे अटैक करने ही वाले थे, एमसी उनमें से एक को मार देता है। और ये देखकर दूसरा गॉब्लिन शॉक हो जाता है, पर एमसी अपना वेपन यूज करके उस दूसरे गॉब्लिन को भी मार देता है और सोचता है कि दूसरी तकनीक सिंपल थी, मुझे बस इन सब गॉब्लिन्स को मारना है जो इस विलेज पर अटैक कर रहे हैं। इस विलेज में टोटल 25 गॉब्लिन हैं और अब तक मैंने 10 गॉब्लिन को मारा है। और जब गॉब्लिन के नंबर 15 से कम हो जाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि कोई उन्हें हंट कर रहा है, और तब वो अपने लीडर के पास जमा हो जाएंगे। तभी एमसी एक शॉप के पास जाता है और सोचता है अब मुझे सेकंड प्लान यूज करना पड़ेगा। और तभी हमें दिखता है कि वो शॉप हीलिंग पोर्शन की है और एमसी उस शॉप को यूज करके और कुछ गॉब्लिन्स को मार चुका है। और जैसे ही उसकी हेल्थ कम होती है वो पोर्शन का यूज करता है, जिससे उसकी हेल्थ फिर से नॉर्मल हो जाती है। पर तभी उसे शॉप के बाहर से आवाज आती हो, क्यों बाहर कुछ गॉब्लिन और उनका लीडर भी आया है। तभी रोकन उनके सामने जाके के बोलता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और जैसे ही वो एमसी को देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टीम के साथ रोकन पर अटैक करता है। पर एमसी के हाथ में भी कुछ पोर्शन है जो वो उनके सामने चल लेता है और अपनी हेल्थ फुल कर लेता है। तभी के गॉब्लिन उस पर अटैक करता है, पर एमसी उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। ये देखकर बाकी गॉब्लिन्स को बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर अटैक करने जाते हैं, पर एमसी उन सबको एक एक कर एक मारने लगता है और इस सब में उसे बहुत मजा भी आता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है, तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर को अकेले हराया है, इसलिए तुम्हें टाइटल मिलता है नेचुरल फाइटर। और ये टाइटल फर्स्ट तुम्हें ही मिला है तो तुम्हें बोनस मिलता है, जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ और पावर 5% से बढ़ती है। और एमसी ये सुनकर बहुत खुश होता है और सोचता है मैं बस लेवल 1 हूं पर मेरे स्टैट्स लेवल 10 जितने हैं। तभी कुछ और गॉब्लिन्स एमसी पर अटैक करते हैं, पर एमसी उन सबको मार देता है। पर तभी बॉस गॉब्लिन एमसी पर अटैक करता है। उस मॉन्स्टर की लेवल 15 है, पर एमसी उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है जैसे तैसे। पर तभी वो मॉन्स्टर एमसी पर और अटैक करता है, जो एमसी बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। पर तभी एक अटैक एमसी को लगने ही वाला था, पर एमसी उसे भी डोज कर लेता है और सोचता है कि ये बाकी गॉब्लिन से ताकतवर है और फास्ट भी है। मुझे ये पहले से पता था कि इसे हराना मुश्किल होगा। फिर भी ये एक गॉब्लिन है, बस थोड़ा बड़ा, और एमसी उस पर अटैक करने के लिए उसके तरफ भागने लगता है। पर तभी वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर का पैटर्न समझ लिया है। और एमसी उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का एक कान कट जाता है। पर एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो मॉन्स्टर एमसी को जमीन पर पटक देता है, जिससे एमसी की लाइफ अब बस 20% बाकी है। और तभी वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर पाव रखकर उसे खत्म करने ही वाला था, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और सोचता है वो पावरफुल है ही, पर उसका डिफेंस बहुत ही अच्छा है और मैं मेरे करंट पावर के साथ उसे खत्म नहीं कर सकता। और नेक्स्ट पोर्शन लेने के लिए मुझे अभी 5 मिनट बाकी है। पर एमसी हंसने लगता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है। पर तभी एमसी वहां से भागने लगता है, जो देखकर फर्स्ट तो उस मॉन्स्टर को कुछ समझता नहीं, पर फिर बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी के पीछे भागने लगता है। पर एमसी कहीं पर गायब हो जाता है और वो मॉन्स्टर एमसी को वह ढूंढने लगता है। और तभी उस मॉन्स्टर को एक घर दिखता है, जिसे देखकर वो हंसने लगता है। तभी हमें एमसी दिखता है जो उस घर में बैठा हुआ है और फाइट के वजह से वो इंजुरेड भी है। और अभी एमसी एक स्क्रॉल समन करता है और सोचता है अब इसे यूज ही करने का टाइम है। ये एक रेजिस्टेंस स्क्रॉल है, जिससे एमसी का रेजिस्टेंस 30 बढ़ जाएगा 10 मिनट के लिए। तभी वो मॉन्स्टर उस घर को तोड़ के अंदर आ जाता है। तभी एमसी उसे हेलो बोलता है
पर वो एमसी की एक भी नहीं सुनता और उस पर अटैक देता है। पर एमसी उसके अटैक कैसे तो डोज कर लेता है, पर घर में कम स्पेस होने के वजह से एमसी को डोज करने में प्रॉब्लम हो रही है। पर तभी एमसी उसका एक अटैक ब्लॉक करता है, पर उस अटैक से एमसी बहुत दूर जाके गिरता है और अब उसकी लाइफ बस 10% बाकी है। और तभी वो मॉन्स्टर एमसी की तरफ आता है और एमसी भी अपना वेपन उठा लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, पर वो मॉन्स्टर उस अटैक डोज कर लेता है और एमसी पर हंसने लगता है। पर एमसी बोलता है, हंस लो जितना हंसना है, वैसे भी अब तुम मारने वाले हो। और तभी वो मॉन्स्टर पीछे देखता है तो उसे दिखता है एमसी के वेपन ने घर के एक पोल को तोड़ दिया है और तभी एमसी एक खिड़की से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर एमसी के तरफ जाता है, पर तभी वो घर उसके ऊपर गिरने लगता है और एमसी सही वक्त में वहां से निकल जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, तुमने लार्ड मॉन्स्टर को हरा दिया है और तुम्हारी लाइफ अब बस 1% है, पर तुमने ट्यूटोरियल कंप्लीट कर ली है और तुमने 10 लेवल हायर मॉन्स्टर को हराया है, इसलिए तुम्हें टाइटल मिलता है डिस्केंडेंट ऑफ डेविड। और भी कुछ टाइटल एमसी को बाय केस मिलते हैं और एमसी ये देखकर खुश हो जाता है। तभी उसे बेसिक कंप्लीट रिवॉर्ड मिलता है जिसमें 10 गोल्ड कॉइन और 50 कॉपर कॉइन, और एमसी को एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला है जिसमें 5 अननोन चेस्ट्स हैं। और एमसी इतने रिवॉर्ड सुनकर बहुत हैप्पी हो जाता है और तभी वो सोचता, चलो चेक करते हैं ये बाकी के टाइटल कसी काम के हैं, और वो उनका इफेक्ट देखकर खुश हो जाता है और तभी अपनी प्रोफाइल चेक करता है जिसमें बहुत कुछ है, जिसमें उसका नाम, उसका जेंडर, उसकी स्ट्रेंथ, पावर, स्टैमिना, नॉलेज और उसके टाइटल। पार्ट 2 अब सीन फोकस होता है जहां पर वो क्विज कंप्लीट करने के वजह से एमसी को लीजेंडरी रैंक का टाइटल मिला है और एमसी बहुत खुश हो गया है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसे इतना अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। और उसके साथ ही एमसी को कुछ और भी टाइटल मिले हैं, वो भी यूनिक रैंक के हैं। और तभी एमसी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के साथ मिले चेस्ट्स खोलता है, पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी स्टार्टिंग टाउन में टेलीपोर्ट हो जाता है। उस टाउन का नाम पॉकेट सिटी है और तभी एमसी सोचता है ये गेम अभी रिलीज हुई है कुछ घंटे पहले, पर देखो तो यहाँ पर कितने लोग हैं, इन सब में वो लोग भी रहेंगे, वही ऑडिन और उसके गिल्ड वाले। मुझे तो अभी से लग रहा है कि उन सबको ढूंढ के एक एक करके मार दूं, पर इसमें मजा नहीं आएगा। और वैसे भी ऑडिन किंग ऑफ क्रिएशन टाइटल मिलेंगे के बाद फेमस था जो गेम चालू होने के 2 साल बाद उसे मिला था। पर एक बात मुझे कभी नहीं समझी कि इतने सारे हाई रैंकर प्लेयर्स उसका साथ देने के लिए इतने आसानी से मान कैसे गए, और यहां तक कि उन्होंने अपने नाम भी चेंज कर लिए। इसीलिए वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं आए। उन सब के नाम ग्रीक गॉड के जैसे थे, यहां तक उनके कपड़े भी, और इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं सकता क्योंकि मुझे उनके अभी के नाम पता ही नहीं है। क्या पता कौन होंगे वो लोग, और वो क्यों इतने लॉयल थे ऑडियंस से, और ऐसा क्या देता था ऑडियन उन्हें। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडियन किसी बड़े कंपनी का मालिक होगा और वो उसके कंपनी में काम करते होंगे। छोड़ो, वैसे भी सोच के कुछ नहीं होगा। अब मुझे बस एक काम करना है, मुझे इतना ताकतवर बनना कि मैं उन सब से जब मिलूंगा तब मैं उन सबको खत्म कर सकता हूं। और अगर मुझे ताकतवर बनना ही है तो फर्स्ट मुझे। पर तभी एक इंसान एमसी को आवाज देता है, ओए तुम, क्या तुम्हें ताकतवर बनना है? अगर हाँ है तो यहां आ जाओ, मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूं। और तभी एमसी सोचने लगता है ट्रेनिंग ग्राउंड, क्या मुझे यहां जाना चाहिए? और तभी एमसी को दिखता है कि वहां पर बहुत लोग हैं, पर वो जल्दी ही यहां से चले जाएंगे। और तभी एमसी उस ओल्ड इंसान को बोलता है, मैं भी ट्रेनिंग ग्राउंड यूज ही करना चाहता हूं। और ये सुनकर वो ओल्ड इंसान खुश हो जाता है और बोलता है, यंग चाइल्ड, मुझे तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है, इसलिए तुम मुझे नॉर्मल 20 कॉपर दे सकते हो। और तभी एमसी सोचता है, नॉर्मल फी तो 30 कॉपर है। और तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे टाइटल के वजह से एपीसी तुमसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी उस ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है और वो सोचता है, इस तरीके से तुम एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकते हो पॉकेट सिटी में, पर तुम जितना ज्यादा टाइम ये करोगे उतने कम एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा। और इसीलिए बहुत सारे प्लेयर जल्दी ही यहां आना बंद कर देंगे, क्योंकि बाकी नॉर्मल क्विज करके
प्लेयर ज्यादा रिवॉर्ड और एक्सपीरियंस कमा सकते हैं। और अगर फिर भी कोई ट्रेनिंग करता भी रहा तो उसे फी भरनी पड़ेगी और फूड के लिए अलग से पैसे लगेंगे। और इसीलिए मैं पास्ट में मुझे भी ये फालतूगिरी लगी थी। पर इस ग्राउंड का लेवल अप करने के लिए कोई यूज नहीं है और तभी एमसी उस ट्रेनिंग ग्राउंड के पुतले को तोड़ देता है। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि उसकी स्ट्रेंथ एक लेवल से बढ़ गई और ये देखकर एमसी खुश हो जाता है। यही तो मैं चाहता था, ट्रेनिंग ग्राउंड से तुम अपने स्टेट बढ़ा सकते हो और ये सिर्फ अभी मुझे पता है। एंड तभी एमसी के ब्रेड समन करता है और तभी एमसी वो ब्रेड खाने लगता है और तभी वो सोचता है तुम आपने लेवल जब तुम 20 या उससे कम हो तो बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, पर क्या होगा जब तुम 100 या उससे भी ज्यादा लेवल पर होंगे? तब मेरे जो ये स्टैट्स हैं जो मैं अभी बढ़ा रहा हूं वो काम आएंगे। और तभी वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए उठता है और अब सीन 10 दिन बाद पर फोकस होता है जहां पर एमसी अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है। और तभी कुछ प्लेयर एमसी को देखकर सोचते हैं ये पागल क्या कर रहा है, इसे अभी भी लगता है ये सब करके कुछ होने वाला है। और तभी एमसी सोचता है पागल में नहीं तुम सब हो, जल्दी ही तुम सबको ये पता लग जाएगा। और तभी एमसी एक पुतले को किक करके तोड़ देता है और तभी उसे नोटिफिकेशन आती है अब तुम्हारे स्टैट्स नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तुम अब मैक्सिमम लेवल पर वो ट्रेनिंग ग्राउंड के इससे आगे और स्टैट्स यहां पर नहीं बढ़ेंगे और तुम्हें टाइटल मिलता यही हार्ड वर्कर। और तभी ये देखकर एमसी चिल्लाता है फाइनली मैंने कर दिया। और तभी शांत होकर एमसी सोचता है अब लेवल बढ़ाने का टाइम है। पर तभी एक इंसान एमसी को फिर से बोलता है ओए तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनना है। और वो वही ओल्ड इंसान है। और तभी वो बोलता है मैं बहुत दिनों से तुम्हें ही देख रहा था। और एमसी बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? और तभी ओल्ड इंसान बोलता है तुम्हारे जैसा इंसान ये कर सकता है और अगर तुम्हें सच में और ताकतवर बनना है तो मेरे पीछे चलो। और तभी एमसी को हिडन क्वेस्ट का मैसेज आता है जैसे देखकर एमसी सोचता है ये क्या है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। और तभी एमसी उसे फॉलो करते करते कि टनल में चला जाता है और उस टनल को देखकर एमसी सोचता है मुझे नहीं पता था यहां पर ऐसा कुछ भी है। तभी ओल्ड इंसान बोलता है यहां पर बहुत अंधेरा है तो संभाल के चलना। और तभी एमसी सोचता है ये कहां ले जा रहा है मुझे। और तभी एमसी सपने देखने लगता है। पर जैसे ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वहां पर भी वैसे ही पुतले हे जैसे ऊपर थे। पर तभी ओल्ड इंसान बोलता है ये ट्रेनिंग बस कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। पर एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने कुछ और ही सोचा था। पर तभी ओल्ड इंसान बोलता है ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है और ये पुतले जैसे ह्यूमन मूव करते हैं वैसे ही मूव करेंगे और ये तुम्हारे अटैक को डोज या काउंटर भी कर सकते हैं। और तुम्हारी लेवल काम है तो तुम मर भी सकते हो। और अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम बस एक ही बार ट्राई कर सकते हो। और तभी एमसी सोचता है चलो देखते हैं ये सच में कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। और तभी एमसी उस रूम में चला जाता है उनसे फाइट करने के लिए। और जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है वो पुतले एमसी पर अटैक करने लगते हैं। पर एमसी उनका अटैक डोज करता है और फिर अपना अटैक करता है जिससे वो पुतला दूर उड़ जाता है। पर तभी दूसरा पुतला एमसी पर अटैक करता है। वो अटैक एमसी ब्लॉक कर लेता है पर उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। पर तभी उन्हें देखकर एमसी बोलता है तो तुम सच में ताकतवर हो, चलो देखते हैं तुम्हें और क्या क्या आता है। और तभी एमसी उन पर अटैक करने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें 5 दिन बाद का सीन दिखता है उस ट्रेनिंग ग्राउंड का। और तभी उस दरवाजे से एक पुतला बाहर आ रहा होता है पर तभी एक पंच से उसका सिर फूट जाता है। और तभी उस दरवाजे से एमसी बाहर आता है जो इस ट्रेनिंग के भी लास्ट लेवल तक पहुंच गया है और उसकी लेवल अब 10 है। पर इससे अच्छी बात यह है कि उसे नया टाइटल मिला है, अनफ्लिंचिंग रिसॉल्व लेवल एपिक। और यह देखकर एमसी सोचता है और मुझे क्या क्या मिलने वाला ही इस लेवल पर इस सब के लिए मुझे कितने स्ट्रगल करनी पड़ी। पर मैंने हार नहीं मानी और एंड में मुझे यह टाइटल मिल गया और अब उसका टाइम है। और तभी सीन शिफ्ट होता है ग्रेट सिटी खतों पर जहां पर के शॉप में हमें एक इंसान सोया हुआ है। पर तभी एमसी उसे उठा देता है और एमसी बोलता है मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, क्या आज तुम काम नहीं कर रहे?
तभी वो शॉप वाला बोलता है, बच्चे तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है ये बर्सर्कर गिल्ड है और तुम जरूर बेसर शेयर कर मन रहोगे। ये सुनकर वो गिल्ड वाला हंसने लगता है और बोलता है, बच्चे तुम सच में मस्त हो। पर तभी वो बोलता है, तुम्हें पता है ना, एक बार तुमने ये जॉब ले ली है तो तुम कभी बदल नहीं सकते इसे। तभी एमसी बोलता है, मुझे ये सब पता है, तुम जल्दी ये सब खत्म करो। और तभी वो एमसी को एक स्टैंप दे देता है और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुमने क्लास सिलेक्ट कर लिया है, अब से तुम्हारा जॉब बर्सर्कर है। और तभी वो गिल्ड मास्टर उसे ये क्लास सिलेक्ट करने के लिए कांग्रेट्स करता है। और तभी एमसी को मैसेज आता है, तुम फिर से फर्स्ट लेवल पर चले जाओगे पर तुम्हारे स्टैट्स वैसे ही रहेंगे। और तभी गिल्ड मास्टर उसे क्लास सिलेक्ट करने के लिए गिफ्ट के तौर पर वेपन देता है सिलेक्ट करने के लिए। और तभी एमसी एक वेपन सिलेक्ट करता है जो कि एक कुल्हाड़ी है। और तभी एमसी उसे यूज ही करके देखता है। यह सब देखकर गिल्ड मास्टर इंप्रेस हो जाता है रे। और तभी एमसी सोचता है, यही तो मैं चाहता था, मैं सोच ही रहा था कौन सी जॉब चॉइस करूं। और इस लाइफ में तो मुझे पता भी है कि कौन सी हिडन क्लास है और उन्हें कैसे अचीव कर सकते हैं। पर उन सबको मारने के लिए मुझे यही जॉब परफेक्ट लगी, बर्सर्कर, क्योंकि ऑडिन हर बार उसके ग्रुप के साथ अटैक करता है और बर्सर्कर्स को बोनस स्टैट्स मिलते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उस ऑडिन को मेरे हाथों से मारना चाहता हूं। तभी गिल्ड लीडर बोलता है, क्या तुम्हें इतनी खुश हुई ये जॉब सिलेक्ट करके? पर तभी एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे फर्स्ट क्विज मिली है जो कि एक हिडन क्विज है, वाइल्ड विंड। और तभी एमसी बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, जहां पर उसे देखकर बैंक अकाउंटेंट थोड़ी डर गई है। और तभी एमसी उससे से ज्यादा लोन देने को बोलता है और वो बोलती है, आपको अभी 30 सिल्वर कॉइन मिल सकते हैं 3% रेट पे। और तभी हमें फिर से गिल्ड दिखती है जहां पर एमसी मास्टर से स्किल बुक खरीदी रहा है लोन के पैसे से, जो उसे 10 सिल्वर में मिल जाते हैं। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुमने 5 स्किल्स सीख ली है और वो सब लेवल 1 है। पर एमसी उन स्किल को देखकर इतना खुश नहीं है। और तभी मास्टर बोलता है, क्या हुआ रोकन? और तभी एमसी बोलता है, मास्टर क्या आपको वाइल्ड विंड के बारे में कुछ पता है? पर मास्टर बोलता है, मैं कभी सुना नहीं, क्या है वो? पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पर एमसी एक फाउंटेन के पास बैठा है और अपनी विंडो खोल के वो अपने मिशन के बारे में सोच रहा है, वाइल्ड विंड। और वो सोचता है, इसके बारे में तो मास्टर को भी नहीं पता है, अब मैं क्या करूं? मैं मेरे लास्ट लाइफ में फर्स्ट रैंक बर्सर्कर था, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। क्या किसी और ने ये मुझसे पहले ही कंप्लीट कर दी थी? और तभी वो बहुत परेशान हो जाता है और जोर से सोचने लगता है, मैं क्या करूंगा अब? वैसे इस जॉब के रिवॉर्ड तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे इस जॉब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी एमसी अपनी प्रोफाइल खोलता है और देखने लगता है और सोचता है, अब मुझे बस लेवल अप करना है, तो ठीक है, मैंने जो प्लान किया था वही करूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी ने एक जॉब राखी है उसे औरक कैंप ले जाने के लिए, और जो ये करेगा उसे 15 सिल्वर मिलेंगे। और हर प्लेयर एमसी की तरफ ही देख रहा है। पर तभी पीछे एक प्लेयर आवाज देता है, तुम्हें उस जहां पर मैं ले जाऊंगा, पर मैं वो रिवॉर्ड तुम्हें वहां ले जाने से पहले चाहता हूं। और तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, क्या तुम ये अकेले करोगे? वैसे तुम्हारी लेवल क्या है? और तभी वो नाइट बोलता है, मेरी लेवल 25 है। पर एमसी उसे बोलता है, मैं किसी अकेले इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम यहां से जा सकते हो। और तभी वो एमसी को एक टोकन दिखाता है और बोलता है, तुम्हें यह दिख रहा है, ये उसे ही मिलता है जिसने किसी औरत को खुद मारा हो। पर एमसी बोलता है, तुमने बस कुछ छोटे औरत को मारा होगा, इससे क्या होता है? और मुझे तो 2 प्लेयर चाहिए जो 30 के ऊपर के लेवल के हो और जो मुझे औरत के कैंप में ले जा सके, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पर यह सुनकर उस नाइट को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है एमसी उसको नीचा दिखा रहा है और वो एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी लेवल 1 पर है, फिर भी उसे उसके स्किल से कुछ नहीं होता। और तभी एमसी उसे गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? पर वो एमसी को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि एमसी की लेवल अभी बस 1 है। तभी वो बोलता है,
तुम तो बस लेवल 1 हो, तुम क्या ही कर लोगे। पर तभी एमसी उसे धमकी देता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बोल के बच सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तभी वो बोलता है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते, देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। तभी एमसी हंसता है और बोलता है, मैं लेवल 1 हूं, तो क्या तुम मुझसे एक बेट करोगे? तभी वो नाइट बोलता है, क्या? और तभी एमसी उसे बताता है कि हम दोनों फाइट करेंगे और जो जीतेगा उसे 15 सिल्वर कॉइन मिलेंगे। पर यह सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है। पर तभी एमसी बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? पर तभी वो नाइट एमसी को फाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है और अपना वेपन समन करके एमसी को फाइट करने बोलता है। और तभी एमसी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। पर तभी हमें कुछ एडवेंचर दिखते हैं जो उसी सर्किल में आती है जहां पर एमसी की और उस नाइट की फाइट चल रही है और वो भीड़ देखकर उसी तरफ जाते हैं। तभी हमें एमसी और वो नाइट दिखते हैं जो डुएल के लिए रेडी है। और तभी वो नाइट एमसी को बोलता है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर तभी वो एमसी को देखकर बोलता है, तुम्हारा वेपन कहां पर है? पर एमसी उसे मिडिल फिंगर दिखता है, यह है मेरा वेपन। और उसे यह देखकर और गुस्सा आता है। पर तभी डुएल स्टार्ट हो जाती है और तभी वो नाइट एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है। पर तभी वो एमसी पर गुस्से में और अटैक करता है। पर एमसी बहुत आसानी से उसके सब अटैक डोज कर देता है। और ये देखकर उस नाइट को और गुस्सा आता और वो सोचता है, क्या बरसरकर इतनी फास्ट होते हैं? पर तभी एमसी उसके पास आके बोलता है, मेरी बारी अटैक करने की। पर वो एमसी को फिर से मारने ही वाला था, पर तभी एमसी उसे एक पंच मारता है जिससे वो नाइट उड़ जाता है। और तभी एमसी सोचता है, इस चुटिया को पता भी नहीं है कि मेरे स्टैट्स यहां पर सबसे ज्यादा है और मेरी लेवल तो क्लास चेंज करने पर 1 हो गई है और अभी तो मेन लेवल 50 हूं। पर तभी सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि एमसी ने अपने बस हाथ से उस नाइट का आर्मर तोड़ दिया है। और तभी उसका फेस पकड़ के एमसी बोलता है, फिर से किसी लेवल 1 को वीक मत समझना। और तभी एमसी उसे जमीन पे पटक देता है और इस तरह वो फाइट खत्म हो जाती है और रोकन जीत गया है और उसे 15 सिल्वर कॉइन मिले हैं। पार्ट 3। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमने लास्ट टाइम देखा था कि उस नाइट को एमसी ने हरा दिया था। और अब हर कोई एमसी को देखकर शॉक है क्योंकि एमसी ने बिना कोई वेपन यूज किए एक हाई रैंकिंग प्लेयर को हरा दिया और इसीलिए सबको लग रहा है कि वो हैकर है। पर रोकन उन पर ध्यान नहीं देता और सोचता है, मैं थोड़ा बहुत ताकतवर तो बन गया हूं। पर तभी एमसी को पीछे से एक प्लेयर आवाज देता है। वो वही ग्रुप है जो कुछ टाइम पहले एमसी की फाइट देख रहे थे और वो एमसी से पूछता है, तो तुम्हें ऑरा कैंप जाना है? और एमसी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी वो प्लेयर बोलता है, हमें उस कैंप में नहीं गए कभी पर हमें उसके आजू बाजू से बहुत बार गुजरे हैं, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? और तभी थोड़ी देर सोचने के बाद एमसी उनसे पूछता है, तुम्हारी लेवल क्या है? वो प्लेयर बताता है कि वो लेवल 35 है और उसे साथ जो लड़कियां है वो लेवल 32 है। और तभी एमसी उनके तरफ देखकर सोचता है, उनके गियर और लेवल तो ठीक लग रही है और उनकी पार्टी भी बैलेंस लग रही है। और फिर एमसी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें अभी 10 कॉइन दूंगा और जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तब बाकी की अमाउंट दूंगा और रास्ते में जो भी वेपन या लूट मिलेगी वो तुम रख सकते हो। और तभी सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है जहां पर एमसी और वो पार्टी एक फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं और तभी उन्हें एक आवाज आती है जिससे वो रुक जाते हैं। और तभी उनके सामने एक बड़ा सा टावर दिखता है और उस पार्टी का लीडर बाकी सबको बोलता है, इससे आगे औरत की एरिया है और इसीलिए हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। पर तभी एमसी सोचता है, ये सब तो हमें भी पता है। पर वो बोलता है, तो अब हम क्या करेंगे? पर वो एमसी पर ध्यान नहीं देता और उसके पार्टनर से एक आइटम मांगता है और जैसे ही उसे वो आइटम मिलता है वो उसे फेंक देता है। वो आइटम कुछ और नहीं, मांस का टुकड़ा है। पर तभी हमें कुछ औरत देखते हैं जो उस मीट के खुशबू से उस एक पास आ जाते हैं
और इसी का फायदा उठा के एम और वो पार्टी वहां से निकल जाती है। और तभी थोड़ी देर चलने के बाद वो औरत कैंप के पास आ जाते हैं। पर उस कैंप के एंट्रेंस के पास एक गार्ड खड़ा है और उसे देखकर पार्टी को कुछ समझ नहीं रहा है कि कैसे वो अंदर जा सकते हैं। पर तभी वो पार्टी लीडर उसके दूसरे पार्टनर को अपनी स्किल यूज करने बोलता है, जहां पर वो अपना मैजिक यूज करने लगती है और उनका लीडर उस गार्ड की तरफ भागने लगता है, जहां पर उसे देखकर वो गार्ड चिल्लाने ही वाला था कि उस लड़की के मैजिक के वजह से उसकी आवाज बाहर आती ही नहीं। पर उतने टाइम में वो प्लेयर उस गार्ड को खत्म कर देता है, और वो भी बस एक अटैक में। और ये सब होने के बाद वो एमसी को बोलता है, ये लो तुम्हारे लिए और कैंप का दरवाजा, इसे पार करके तुम कैंप में पहुंच जाओगे। और एमसी उस थैंक यू बोल के बाकी का रिवॉर्ड दे देता है और उस कैंप में जाने लगता है, जो देखकर वो पार्टी एमसी से पूछने लगती है, क्या तुम सच में अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। पर एमसी उन्हें बाई बोल के अंदर चला जाता है और वो पार्टी भी फिर से अपने विलेज जाने लगती है। पर तभी उन लड़कियों में से एक बोलती है, तुम्हें नहीं लगता हमें उसे रोकना चाहिए था? पर तभी दूसरी लड़की बोलती है, वो उसकी मर्जी है। पर तभी उनका लीडर बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, और उसने हमें उसके साथ आने के लिए इसीलिए नहीं बोला कि वो वीक है, इसका कोई और ही रीजन है। पर तभी वो लड़की बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? लगता है तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रहे हो। पर तभी वो फिर से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है उसने वो फाइट क्यों की जो उन्हें देख रहे थे? उन सब के लिए ये फाइट उस नाइट ने स्टार्ट की। पर गेम के रूल के हिसाब से जिस भी प्लेयर पर अटैक होता है, पहले उसे सेल्फ डिफेंस करने के लिए एक्सपीरियंस मिलते हैं। ये सुनकर वो लड़कियां भी थोड़ा बहुत समझ जाती है। पर तभी एक पूछती है, तो फिर क्यों उसने हमारी हेल्प मांगी यहां आने के लिए? पर तभी वो लीडर भी सोचता है, यही मुझे भी नहीं समझ रहा, क्या ये उसके मिशन का पार्ट था या कोई और रीजन है? पर तभी हमें रोकन दिखता है, जो बहुत खुश है और वो एकदम आराम से उन मॉन्स्टर्स के कैंप में घूम रहा है। पर तभी एमसी जोर से चीखता है, तुम सब मॉन्स्टर्स में से असली फाइटर कौन है? अगर कोई सच में असली फाइटर है तो मेरे साथ फाइट करके साबित करो। और ये सुनकर वो सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और तभी एमसी सोचता है, वैसे किसी औरत मॉन्स्टर को हारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर एक ऐसा तरीका है जो अभी किसी को पता नहीं है। उसके लिए बस तुम्हें मेरे जैसे इस कैंप के बीचों बीच आके चिल्लाना है, जिससे वो आके तुमसे 1-on-1 फाइट करेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है और मैं यहां पर बस मेरी लेवल बढ़ाने नहीं आया हूं। इस गेम में सबसे ताकतवर बनने के लिए प्लेयर को बहुत सारे लीजेंडरी रैंक के टाइटल चाहिए, जो सिर्फ कुछ डेंजरस या अलग करने के बाद मिलते हैं। एंड मैं उन्हीं टाइटल को कलेक्ट करने वाला हूँ। और ये मॉन्स्टर्स मुझे बहुत सारे अच्छे टाइटल दे सकते हैं, और ऊपर से ये मुझसे एक एक करके फाइट करेंगे। और तभी एमसी चिल्लाता है, तो कौन है तुम में से सबसे ताकतवर? तभी एक मॉन्स्टर आगे आता है, जो एमसी से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। पर वो एमसी को देखकर बहुत हंस रहा है। तभी उसे देखकर एमसी सोचता है, अरे यार, मुझे नहीं लगा था इस कैंप में औरत चीफ भी रहेगा। और इसे देखकर लगता है ये कम से कम 70 लेवल का होगा, और उसने अपने लाइफ में कम से कम 2 जॉब तो कंप्लीट की ही होंगी। मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। पर तभी बाकी मॉन्स्टर चिल्लाने लगते हैं, चीफ वो हमारा दुश्मन है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा हो, इसीलिए उससे हम फाइट करेंगे। और ये देखकर चीफ भी सोचता है, ये सब सही बोल रहे हैं, तुम्हें मुझसे फाइट करने से पहले खुद को साबित करना पड़ेगा। और तभी वो एक और मॉन्स्टर को समन करता है, कालो औरक वॉरियर रैंक 4th। और उस मॉन्स्टर को देखकर एमसी खुश हो जाता है, अब मैं बच सकता हूं। पर तभी एमसी सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? मैं एक वीक मॉन्स्टर को देखकर खुश हो गया। क्या मैं रोकन इतना घटिया इंसान बन गया हूं? ऐसे तो मैं उस ऑडियंस से अपन बदला भी नहीं ले पाऊंगा।
और तभी एक बड़ी से सांस लेता है और अपनी सिस्टम विंडो खोलता है, जो देखकर उस मॉन्स्टर को भी नहीं समझता कि एमसी क्या कर रहा है। पर तभी हमें दिखता है कि एमसी अपने एक्स्ट्रा स्टैट्स यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है और तभी वो बोलता है, तो चलो अब करते हैं फाइट। पर तभी एमसी फिर से औरक चीफ तरफ इशारा करता है और बोलता है, ओए चीफ, आज मैं तुम्हें मेरे हाथों से खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी वो दूसरा मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, पर उस अटैक को एमसी ब्लॉक कर देता है और उसके वेपन को देखकर एमसी बोलता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तुम्हें मारने के बाद इसमें रख लूंगा। और तभी एमसी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो मॉन्स्टर एमसी को देखकर सोचता है, ये ह्यूमन ताकतवर है, पर कुछ नहीं, मैं इसे हरा दूंगा। और तभी वो अपनी स्किल यूज करता है, वॉर क्राई, जिससे एमसी को झटका लगता है और उसके स्टैट्स भी थोड़े कम हो जाते हैं। और एमसी सोचता है तो ये स्किल ऐसे वर्क करती है, पर तभी वो मॉन्स्टर अपना वेपन लेके एमसी के तरफ भागने लगता है। पर एमसी भी इस बार रेडी है और जैसे ही वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, एमसी नीचे झुक के उसके अटैक से बच जाता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, पर एमसी इस बार भी डोज कर लेता है। और तभी वो मॉन्स्टर सोचता है, कालो अपनी स्किल यूज की तो ये ह्यूमन अब वीक हो गया होगा, तो फिर ये मर क्यों नहीं रहा। और कालो फिर से एमसी पर अटैक करने लगता है। और तभी ये फाइट देखकर चीफ सोचता है, ये क्या हो रहा है। कालो उससे पावर में और स्पीड में दोनों में ताकतवर है, फिर भी वो हार क्यों रहा है। और तभी दूसरी तरफ एमसी कालो को बोलता है, तुम्हें समझ नहीं रहा ना क्या हो रहा है। और तभी एमसी उस मॉन्स्टर के पेट में लाता मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर नीचे बैठ जाता है। और तभी एमसी बोलता है, तुम्हारा एक भी अटैक मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अटैक के स्टाइल पता है चुटिया। पर यह सुनकर उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से एमसी पर अटैक करता है। पर इस बार भी एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और इस फाइट से वो मॉन्स्टर बहुत थक गया है। पर तभी एमसी अपना अटैक करता है, जिसे कालो डोज नहीं कर पाता और उस अटैक से कालो मर जाता है। और ये देखकर सब मॉन्स्टर शॉक हो जाते हैं कि एक ह्यूमन ने उनके फाइट को हरा दिया है। और तभी एमसी नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि उसने हाई लेवल मॉन्स्टर को हराया है और इसलिए उसे बहुत सारे टाइटल मिलते हैं। और उन टाइटल को देखकर एमसी भी बहुत खुश हो जाता है। पर तभी उसे और एक नोटिफिकेशन आती है कि टाइटल और स्टैट्स अभी एमसी यूज नहीं कर सकता, और एक बार मिशन कंप्लीट हो गया फिर उसे सब एक साथ मिल जाएगा। और ये देखकर एमसी बहुत नाराज है। पार तभी वो चीफ फिर से एमसी के सामने आ जाता है, तो अब हम फाइट कर सकते हैं। पर यह सुनकर एमसी खुश नहीं होता। पर तभी वो चीफ फिर से बोलता है, क्या हुआ, कुछ टाइम पहले तो तुम बहुत उछल रहे थे और इसीलिए तुम्हें अब मुझे भी फाइट करनी पड़ेगी। और तभी एमसी उसे देखकर सोचता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इस बॉस को हराना ही पड़ेगा। और अगर मैं इससे जीत गया तो मुझे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर मैं हारा तो डेथ पेनल्टी। पर मैं रोकन इससे हारूंगा, ये मैं क्या सोच रहा हूं, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही वापस जाऊंगा। और ये देखकर वो चीफ भी खुश हो जाता है, तुम सच में कुछ अलग हो ह्यूमन, चलो फाइट करते हैं। और तभी एमसी अपनी स्किल एक्टिव करता है फाइट स्टार्ट होने से पहले ही, और पागल के जैसे हंसने लगता है। यह देखकर वो चीफ थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि एमसी के बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही है। पर तभी एमसी उस पर अटैक करता है, जो वो मॉन्स्टर ब्लॉक कर लेता है। पर तभी एमसी बोलता है, क्या हुआ, तुम डर गए क्या। पर तभी एमसी फिर से पीछे हट जाता है और सोचता है, यह स्किल बस 3 मिनट के लिए ही चलेगी, उससे पहले मुझे उसे खत्म करना होगा। और एमसी एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जहां पर एमसी के अटैक देखकर वो मॉन्स्टर भी कंफ्यूज है। पर वो एमसी के अटैक ब्लॉक कर देता है। पर एमसी सोचता है, ये सच में बॉस मॉन्स्टर है और उस पर अटैक करता है।
जहां पर उनकी फाइट कब से ऐसे ही चल रही है। और ये देखकर बाकी के मॉन्स्टर्स सोचते हैं ये ह्यूमन ताकतवर है, वो चीफ के साथ भी फाइट कर रहा है। और हमें वो चीफ देखता है जो जैसे तैसे एमसी के अटैक ब्लॉक कर रहा है, पर तभी हमें एमसी दिखता है जो इतने अटैक करके थक गया है। और वो सोचता है मुझे उस मॉन्स्टर पर क्रिटिकल हिट करनी पड़ेगी, अब बस उसी से कुछ हो सकता है। उतने में वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और तभी उसे अपने अटैक के लिए ओपनिंग दिखती है और वो अटैक करने जाता है। पर तभी वो चीफ हंसने लगता है और अपनी स्किल यूज करके एमएससी की तरफ अपना वेपन फेंकता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए एमएससी अपना वेपन यूज करता है, पर उसका वेपन उस अटैक से टूट जाता है और एमसी थक के नीचे बैठ जाता है, जहां पर वो मॉन्स्टर एमसी के ही पास आ रहा है। और अभी एमसी के स्किल के 80 सेकंड बाकी है और वो मॉन्स्टर एमसी के पास आके बोलता है मुझे लगा था तुमसे फाइट करने में मजा आएगा, पर इसमें तो कुछ मजा नहीं है ह्यूमन। और तभी ये सुनकर एमसी थोड़ी देर सोचता है पर फिर चोर चोर से हंसने लगता है और तभी बोलता है तुम मुझसे फाइट करना चाहते थे, अरे तुम तो बस मुझसे डरते हो। ये सुनकर उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, पर तभी एमसी आगे बोलता है अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही थी तो शुरुआत से करते, पर तुम्हें लगा कि मेरे पास कुछ हिडन हो सकता है, इसीलिए तुमने तुम्हारे जूनियर को यूज किया। और जब तुम्हें समझ गया कि मेरी लेवल कम है तो मुझसे फाइट करने के लिए आ गए। तभी ये सुनकर वो मॉन्स्टर बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, अब तुम हारने वाले हो तो कुछ भी बोलने लगे हो ह्यूमन। और एमसी बोलता है शायद ये सच होगा, पर मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और एमसी उस पर अटैक करने जाता है सामने से, जहां पर एमसी उस पर एक के बाद एक अटैक करता है, पर कुछ नहीं होता। और तभी एमसी पर एक अटैक आता है जो वो ब्लॉक तो कर लेता है, पर उसकी हेल्थ अब बस 20% है। पर फिर भी एमसी नहीं रुकता और उस पर फिर से अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर उसे फिर से पीछे फेंक देता है और अब उसकी हेल्थ बस 10% बाकी है। और तभी वो नीचे बैठ जाता है और उसकी हेल्थ थोड़ी और कम होती है और मॉन्स्टर सोचता है अब ये सब खत्म हो गया और वो एमसी पर फाइनल अटैक करने जाता है। पर तभी ये देखकर एमसी थोड़ा सा हंसता है और तभी नोटिफिकेशन आती है सब कंडीशन राइट है, अब तुम्हारा टाइटल एक्टिवेट होगा। और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी शॉक हो जाता है, क्या वो और ज्यादा ताकतवर बन गया। और तभी उस टाइटल से एमसी के सब स्टैट्स 50% से बढ़ते जाते हैं और अभी भी उसके स्किल के 30 सेकंड बाकी है। और तभी वो बोलता है चलो फिर से सबको खत्म करते हैं। और ये सुनकर वो मॉन्स्टर भी शॉक है और तभी एमसी उस पर अटैक करता है। मॉन्स्टर भी इस बार अपनी स्किल यूज करता है, पर एमसी के अटैक से उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और यहां तक कि उसका वेपन भी। और ये देखकर वो मॉन्स्टर चिल्लाता है मैं किसी ह्यूमन से नहीं हारूंगा कभी। पर तभी एमसी अपनी स्किल यूज करके उस चीफ पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर हार जाता है। और तभी जाते जाते वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं वो एक ह्यूमन से कैसे हार सकता हूं। पर तभी एमसी बोलता है मैंने बोला था ना आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर वहां से गया हो जाता है और एमसी फिर से स्माइल करने लगता है, क्योंकि इस विन से एमसी की लेवल बहुत बढ़ गई है। और तभी सब मॉन्स्टर एमसी को देखकर सोचते हैं इस ह्यूमन ने तो चीफ को हरा दिया, क्या ये सच में हो रहा है, क्या ये ह्यूमन इतना ताकतवर है। पर तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है कि उसकी हेल्थ बहुत कम है। पर तभी एमसी एक हीलिंग पोर्शन निकालकर पीने लगता है और तभी एमसी को कुछ और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और टाइटल मिलते हैं, जो देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है मैंने ये कर ही लिया। भले ही ये आसान नहीं था, पर इसके रिवॉर्ड भी कुछ कम नहीं है।
और मैं ऐसे ही करता रहा था। जल्दी ही मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। और वो फिर से उन मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए बोलता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते और वो उस फाइट के बारे में ही बोल रहे हैं। उसने चीफ को हराया है, तो अब से वो भी हॉनर फाइटर है। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, औरक ने तुम्हें फाइटर मान लिया है। ये एक रेयर टाइटल है, पर यह देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तुमसे फाइट करनी है। मैं तुम सबको मारना चाहता हूं। पर तभी वो शांत होकर सोचता है, छोड़ो, मैं किसी और मॉन्स्टर को मार के मेरी लेवल बढ़ा लूंगा। और तभी वो मॉन्स्टर एमसी को आवाज देते हैं, और जैसे ही एमसी पीछे देखता है, वो सब नीचे बैठकर उसके रिस्पेक्ट देते हैं। और ये देखकर एमसी भी थ्रिल हो जाता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।